welcome in a new video of Equilibrium series. So, in this video, we are talking about NEET 2020 question. The solubility product for a salt of type AB. AB type का कोई salt है. AB type का salt मतलब like NaCl हो, बट solubility product है मतलब sparingly soluble salt है. तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से soluble नहीं होगा. तो कोई भी AgCl मान सकते हो. AgCl जो कि पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होगा. तो ये ए बी टाइप का सॉल्ट है. एज 4 × 10⁻⁻8. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर सॉल्ट. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दे रखा है. व्हाट इज द मोलैरिटी. अब यहां पे यही ट्रिक है. आपको ये पता होना चाहिए कि जो मोलैरिटी होता है वो सॉल्युबिलिटी ही होता है. तो अगर आपने ये नहीं पढ़ रखा या कभी ध्यान नहीं दिया कि मोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी सेम ही होता है, फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. फिर आप ढूंढते रह जाओगे कि अब सॉल्युबिलिटी से मोलैरिटी कैसे जाऊं मैं. तो सॉल्युबिलिटी है ही हमसे पूछ रखा है, बस मोलैरिटी कह के पूछ रखा है, चेंज कर दिया है आपका लैंग्वेज. तो बस कुछ भी नहीं करना, जस्ट ए बी है. ए बी ये टूटेगा ए प्लस प्लस बी माइनस में. अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन किया होगा आपने पहले, तो आपको पता होगा कि इसको अगर एक मोल से ये एक एक मोल बन रहा है, तो लेट सपोज एस मोल हो, तो ये इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 पे जस्ट आपने पानी नहीं ऐड किया, केवल ऐसे फ्लास्क में केवल ये ले रखा है ए बी, तो सारा एस मोल ए बी पड़ा हुआ है. इस समय पे 0 0 है. जैसे ही आपने किसी टाइम टी पे पानी ऐड किया, पानी ऐड करने के बाद हो सकता है किसी टाइम टी पे अब कुछ मोल ए बी बच गया हो और कुछ यहां पे बना हो. पर चूंकि हम जब सॉल्युबिलिटी निकाल रहे होते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि ए बी सारा खत्म हो गया. ऐसा होगा नहीं. स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब ही होता है कि आपका 100% डिजोल्व नहीं हो सकता. बट फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि पूरा हो चुका है. तो हो चुका है तो हम क्या कहेंगे कि ये आपका सारा एस जो है वो खत्म हो चुका है, और यहां बन गया है एक मोल से एक मोल ए प्लस, एक मोल से एक मोल बी माइनस बन रहा है. तो एस मोल से एस मोल ये भी बनेगा, एस मोल ये भी बनेगा. नेक्स्ट, अगर आपको ये हो कि सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन टर्म है, उसे हम एस से क्यों दिखा रहे हैं और मोल क्यों कह रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि चूंकि ये सॉल्वेंट में सोल्यूशन, लेट सपोज अगर 1 लीटर में हम बना रहे हैं, 1 लीटर इसमें पानी हमने डाला है, तो क्या होगा अगर इसका कंसंट्रेशन निकालने जाओगे. मैं मान लू कि कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. जैसे ही वॉल्यूम को 1 करोगे तो नंबर ऑफ मोल और कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा. तो ये मान लो कि 1 लीटर पे कर रहे हैं. क्यों? उसका रीजन ये भी है कि अगर V से आप डिवाइड करो ना, आपको कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल के लिए क्या चाहिए, V को इधर मल्टीप्लाई करना होगा, तो C इंटू वी चाहिए. तो यहाँ S इंटू वी, एस इंटू वी, एस इंटू वी, तो सारा वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाता है. तो कोई मतलब नहीं रह जाता आपका वॉल्यूम टर्म साथ में लेके चलने का. तो इसलिए भी हम नहीं लेके चलते. और इसे अगर 1 लीटर मान लो तब भी ये बचेगा ही नहीं, नंबर ऑफ मोल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा. तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लेट सपोज अगर एस मोल हो इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे, तो ये कुछ नहीं होंगे क्योंकि हमने पानी नहीं ऐड किया. जैसे ही पानी ऐड किया, हम मान रहे हैं कि सारा अगर डिजोल्व हो जाए तो ये 0 बचेगा. एक मोल से ये एक एक मोल बन रहे हैं, तो एस मोल से एस एस मोल बनेंगे. अच्छा, अब के एस पी होता क्या है, वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का मल्टीप्लाई, ए प्लस का कंसंट्रेशन इंटू बी माइनस का कंसंट्रेशन. तो यहां से जो के एस पी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए प्लस का कंसंट्रेशन एस, और इधर एस अगेन, ये हो जाएगा के एस पी इज इक्वल टू एस स्क्वायर, और यहां से एस इज इक्वल टू रूट के एस पी. अब देखो के एस पी कितना दे रखा है. के एस पी हमें दे रखा है 4 × 10⁻⁸. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को ही तो के एस पी बोलते हैं ना. तो 4 × 10⁻⁸. 4 × 10⁻⁸, इसको रूट में ले लो. क्या करते हैं रूट सॉल्व करने के लिए, s इज इक्वल टू √4 अलग हो जाएगा, तो √4 का वैल्यू 2 हो जाएगा. और 10⁻⁸ को ऐसे लिखा जा सकता है 10⁻⁸, और रूट को लिखा जा सकता है 1/2. तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 1/2 से 8 कटेगा, -4 बच जाएगा. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴, ऐसे करके सॉल्व किया जाता है. तो 2 × 10⁻⁴ आपका आंसर आ जाएगा. हमेशा जब भी ये रूट दे रखा हो, इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे कि 4⁻1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 × 10⁻⁸ का 1 का पावर 1/2, क्योंकि रूट का वैल्यू 1/2 होता है. अब
ये 1/2 का मतलब रूट, और 4 का रूट 2 हो गया, और 10⁻⁸ इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधे, तो ये 8 से 8 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, ये बन जाएगा -4। तो ये देख लो कोई ऑप्शन में है 2 × 10⁻⁴, ये है आपका ऑप्शन जो सेकेंड है, 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। तो इस तरीके से आपका जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कैसा लग रहा है इक्विलिब्रियम सीरीज का जो मैं क्वेश्चन सिस्टम चला रहा हूँ, आप बता भी सकते हो, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या कुछ और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, या किस चैप्टर के आप क्वेश्चन पहले करना चाहते हो, वो सब भी आप बता सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू।